इतना बड़ा जो होल देख पा रहे हैं, इसका एक लॉजिक था। काफी सुनसान सा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इन बीहड़ वाले हिस्से में मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीबे दिखाई दे रहे हैं। पान सिंह तोमर और फूलन देवी नामक जो काफी विख्यात डाकू बने, वो भी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उसी के एक कोने पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से एक बार एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में शायद ही आपने अपनी किताबों के अंदर भी कभी पढ़ा होगा। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बाउंड्री पर धौलपुर नामक स्थान पर, और यहां पर हमें मिला है शेरगढ़ का किला। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इस किले के हर एक हिस्से को काफी बारीकी के साथ में आपके सामने लेकर आएंगे और इसके इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। और आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ज्ञानविक लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों, करते अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। तो अभी आप सामने की तरफ जो ये प्राचीर दीवारें देख पा रहे हैं, ये शेरगढ़ किले की बाहरी दीवार है, जहां पर आपको सैनिक बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे और पहाड़ी पत्थरों के इस्तेमाल के साथ में इस पूरे के पूरे किले को काफी मजबूती दी गई है। इस पूरे बुर्ज पर इन पाइपों पर नजर अगर आप डालेंगे तो ये सारे के सारे जो पाइप हैं ये बाद में लगाए गए हैं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर रिपेयरिंग का काम भी करवाया गया है। और ये किला आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले बनाया गया था। और अब देख सकते हैं कि जो सिमेट्री है पत्थरों की वो कितनी ज्यादा अच्छी बनी हुई है, क्योंकि 500 वर्ष पहले तो उनके पास में ऐसी एडवांस टेक्निक नहीं होती थी। उसके बावजूद भी पत्थर बिल्कुल बाहर की तरफ से प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस किले में आने के 4 द्वार हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग इस किले में आते हैं वो इस पूर्वी रास्ते से आते हैं। और आप पूरे का पूरा इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार देख लीजिए, और ये एक ट्रू आर्च पे बना हुआ है। और इसके अंदर जो आपको शैली दिखाई देगी वो हिंदू राजपूताना शैली का जो दृश्य है वो दिखाई देगा। और थोड़ा सा यदि हम इसके आसपास के हिस्से को देखते हैं तो चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा जंगल है, झाड़ियां हैं, और ये किला काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको जो शराब की बोतल होती है वो, या इत्र की जो बोतल होती है, उसका एक चित्र इन पत्थरों के बीच में बना हुआ दिखाई दे रहा है, पत्थरों को तराशकर। और राइट और लेफ्ट की तरफ में पुष्प फूल बनाए गए हैं। और दोस्तों, ये जो किला है वो 2 अलग अलग राजाओं, शासकों के समय की बात को जोड़ता है। 1532 के समय में मालदेव सिंह राजा ने इस किले को सबसे पहले यहाँ पर बनवाया था, लेकिन कुछ वक्त बाद में उनका युद्ध एक ऐसे शासक के साथ में हुआ जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम उनके बारे में विचार आगे जाकर करेंगे। थोड़ा हम यहाँ पर इस गेट की बारीकी को समझते हैं। देखिए, आप इस पूरे द्वार पर इतना बड़ा जो होल देख पा रहे हैं, इसका एक लॉजिक था। पहले यहाँ पे लकड़ी के जो गेट लगे हुए होते थे, उन लकड़ी के गेट को बंद करने के लिए एक लकड़ी का गोल एक लंबा डंडा यहाँ पर लगाया जाता था। इसका दूसरा होल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में ऊपरी हिस्से में देखिए, इन्हें हम अपनी लोकल भाषा में चूड़े बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर लकड़ी का गेट फंसाया जाता है। और आज के समय वो गेट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर चलते थोड़ा सा, और ये एक गैलरी सी बनी हुई है। ये देखिए, कुछ पुरानी जो पहचान है वो इस किले की यहाँ से हो सकती है, आप अभी भी देख सकते हैं। और ये पूरा इसका एक बरामदा बना हुआ है, खाली हिस्सा आज हमें दिखाई दे रहा है। देखो, नीचे वाले हिस्से को देखकर तो मैं साफ साफ ये समझ सकता हूँ कि इसको बाद में रिनोवेट करवाया गया है। ये भी हिस्सा किसी समय कक्ष रहा होगा, लेकिन वहां पर कोने वाले हिस्से में सैनिक बुर्ज है, तो ये ऊपर जाने के लिए बना होगा। यहां पर उस समय का कुआं, ये दिखाता हूं मैं आपको, आइए। ये कुआं जो है तकरीबन आज के समय में देखने में लगता है ये 50 से 100 मीटर के आसपास ये गहरा होगा। नीचे अभी भी पानी है थोड़ा इसके अंदर, और ये पानी खींचने के लिए भी बनाए गए हैं। दोस्तों, जो धौलपुर है ये एग्जैक्ट तरीके से राजस्थान की ज़मीन पे पड़ता है,
और इसी वजह से यहाँ पर पानी की जो कमी है वो तो रही है। इसलिए जितने भी राजा महाराजाओं शासकों ने यहाँ पे अपना शासन किया तो उनके सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो थी पानी को पूरा करने की। और इसी के साथ में अब हम इस किले के मुख्य द्वार से अंदर जब आएंगे तो राइट और लेफ्ट की तरफ भी आपको छोटे छोटे सैनिक बुर्ज दिखाई देंगे। किसी वक्त पहले यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे और हो सकता है कि उनके पास में सुरक्षा के लिए जो तोप वगैरह थे वो भी यहाँ पर वो लगा कर रखते होंगे ताकि राजा महाराजा की उनकी सैनिकों की सुरक्षा की जा सके। अंदर चलते थोड़ा। अब हम आ गए हैं इसके एक दूसरे हिस्से में। काफ़ी सुनसान सा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक रास्ता ऊपर जाने का ये बना हुआ है और एक रास्ता ये बना हुआ है। तो आपको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि रास्ते दोनों सेम ही है। आइए एक बार आप। तो दोस्तों 1540 के समय में शेरशाह सूरी ने यहाँ के राजा के सैनिकों के ऊपर में हमला किया। शेरशाह सूरी उस समय का एक काफ़ी मजबूत शासक था, इसलिए काफ़ी उसे आसानी हुई धौलपुर के राजा को हराने में। तो 1540 में जब उसकी विजय हुई इस वाले हिस्से में, उसके अधीन ये वाला हिस्सा आया, तो शेरशाह सूरी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसी किले की दीवारों के ऊपर अपनी भी एक पहचान छोड़ूं। तो उन्हीं पहचान के साथ में शेरशाह सूरी ने इस किले के अंदर काफ़ी सारी इमारतें बनवाई भी थी और यहाँ की इमारतों के ऊपर उन इमारतों को तैयार किया था। इसलिए आपको जो ये वाले पूरे का पूरा जो किला है वो राजपूताना शैली के साथ में तो आपको दिखाई देने ही वाला है, साथ साथ में कुछ ऐसे छोटे बड़े अंश भी दिखाई देंगे जो सीधे तौर पर आपको शेरशाह सूरी के शासनकाल से भी जोड़ सकते हैं। ये इसका एक द्वार है, रास्ता ही लग रहा है मेरे को, तो ये ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। ये आइए एक बार आप यहाँ पर थोड़ा नज़र मारिए आप। ये इसका एक बुर्ज बना हुआ है और इसी के साथ में नीचे वाले हिस्से में जब आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए आपको कुछ मिट्टी के अंदर दबी हुई ईंटें दिखाई देंगी, पत्थर दिखाई देने वाले हैं। और मैं थोड़ा आपको ना बारीकियों पे भी थोड़ा फोकस करता हूँ। आप इधर आइए एक बार, देखिए पूरी दीवार के ऊपर हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो यहाँ पर हमें इस पूरे किले को हिंदू किले के रूप में एक दर्शाता है। जैसे कि इस पत्थर के ऊपर ये देखिए एक फूल पुष्प बनाया गया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि सूर्य भगवान होते हैं उनकी जो किरणें निकलती हैं उसके रूप में पूरे का पूरा बना हुआ है। इस हिस्से को यहाँ पे बाद में लगाया गया है क्योंकि जब ये किला बनवाया गया था 1532 में यहाँ के राजा के द्वारा, तो उन्होंने इस किले के अंदर मंदिर भी बनाए थे और उस मंदिर के अंदर इस प्रकार की बारीक जो कला करती है उनको उस समय के कारीगरों ने काफ़ी बखूबी तरीके से दर्शाया था। लेकिन तोड़ने के बाद में इस किले के पत्थरों को अलग अलग जगह पर लगा दिया गया। इस किले के अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। और दोस्तों ये जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है ये उसी वक्त से बनाया गया है जिस वक्त यहाँ पर इस किले की नींव रखी गई थी। वर्तमान समय में भी इस मंदिर के अंदर काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं, अपनी मान्यताओं को लेकर आते हैं और इसे हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ वाले हिस्से को देखिए, पूरे का पूरा जो हिस्सा है ये एक समतल ग्राउंड में बना हुआ है। जिस वक्त ये किला बना होगा तब यहाँ पे ना जाने कितनी सारी ऐसी इमारतें रही होंगी जो वर्तमान समय में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर आज बने हुए हैं। अक्सर आपने अपनी फिल्मों में और इतिहास के अंदर चंबल घाटी के डाकुओं के बारे में सुना होगा। दोस्तों आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं धौलपुर में, इसी के पास है वो चंबल घाटी के बीहड़, जिन बीहड़ के अंदर ना जाने कितने डाकू पले बड़े। पान सिंह तोमर और फूलन देवी नामक जो काफी विख्यात डाकू बने वो भी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उसी के एक कोने पर बना हुआ है ये शेरगढ़ का किला। इस तरफ आपको कुछ समाधियां दिखाई दे रही है। शेरशाह सूरी थे, उन्होंने अपने शासनकाल में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था जो कि आपको इस तरफ देखने को मिलेगी। तो चलते हैं उसको देखते हैं कि आज वो कैसे दिखाई देती है, क्या उसमें पुरानी पहचान आज भी बनी हुई है नहीं बनी हुई है। एक तो दरगाह दिखाई दे रही है
पहले आप इस पूरी दरगाह को देख लीजिए कैसा आज ये दिखाई देती है। और इसी के जस्ट बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में जो आपको लाल बलुआ पत्थर की एक इमारत दिखाई दे रही है, वो किसी समय यहाँ पर हुआ करती थी एक मस्जिद। तो यहाँ पर हमें जो भाई मिले हैं वो भी इतिहास में काफ़ी बारीक रुचि रखते हैं, तो इनसे हम जानते हैं यहाँ के जो अंतिम समय के जो राजा थे उनके इतिहास की कुछ कड़ियाँ। बताइए भाई। तो जैसे 1800 सदी में राजा थे भीम सिंह राणा, जो उन्हें राणा की उपाधि दी गई थी, जो कि ग्वालियर में उनका युद्ध हुआ था। युद्ध में पराजित होने के बाद फिर वह वहाँ से निकल के धौलपुर आए थे। फिर धौलपुर में जो शेरगढ़ किला था उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया था। फिर वो यहाँ पर रहे थे। के पुत्र का नाम था निहाल सिंह, फिर निहाल सिंह के पुत्र का नाम था राम सिंह, और राम सिंह के पुत्र का नाम था उदयमान सिंह। राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे जी, जो कि ग्वालियर से सिंधिया राज परिवार से हैं। तो जैसे जो फूलन देवी थी उनकी शादी हुई थी जैसे राजस्थान में जो बेड़ इलाका था वो। तो शादी के बाद बस उनके साथ थोड़ा गांव वाले लोग थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया था उनके साथ। तो इसकी वजह से उन्होंने जो माहौली जैसे हमारे इलाका है, बेड़ इलाके के नाम से प्रसिद्ध है, तो चंबल बेड़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें जो काफ़ी डाकू रहते थे, लुटेरे रहते थे, तो उन्होंने उनका गैंग था उसमें वो शामिल हुई थी। उसके बाद फिर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया था उनके गांव वालों ने, उनसे बदलाव लिया। उन्होंने काफ़ी लोग यानी 1500 लोग बताते उन्होंने मारे थे। तो यही बेड़ है, वो यहीं पर रहती थी और उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जो कि फूलन देवी के नाम से है। तो यही वो बीहड़ है जिसे हम चंबल की घाटी कहते हैं या चंबल की घाटी के डाकू का गढ़ कहते हैं। बिल्कुल। तो यही वो पूरे का पूरा ऐसा है जिसके एक कॉर्नर पे शेरगढ़ का किला ये बना हुआ है। शेरगढ़ का किला जिस समय बना होगा तब इसकी एक अलग पहचान रही होगी। न जाने कितने बड़े छोटे कक्ष यहाँ पर बनाए गए होंगे, लेकिन वर्तमान समय में हमें इसकी बाहरी दीवार और सैनिक बुर्ज तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अंदर वाले इस मैदानी क्षेत्र में आज भी हमें उन राजाओं के महल के कमरे दिखाई देते हैं। आज आप बाहरी हिस्से में जो ये पूरे का पूरा 2 मंजिला एक इमारत देख पा रहे हैं, ये किसी समय उन राजाओं के शाही महल के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती थी, लेकिन आज इसके अंदर का या बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल दिया गया है। शेरगढ़ के इस किले के इस बुर्ज पर आकर हमें यहाँ का जो आसपास का नज़ारा वो बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ ताकि आप भी उसका लुत्फ उठा सके। देखिएगा सामने की तरफ आपको चारों तरफ इन बीहड़ वाले हिस्से में मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीबे दिखाई दे रहे हैं, और इन टीबों के बिल्कुल एक कॉर्नर पॉइंट पर ये शेरगढ़ का किला बना हुआ है। यहाँ से आप इस पूरे शेरगढ़ के किले को देखिए कि कितने हिस्से में ये वाला किला फैला हुआ था। आज के समय में आप ये मान सकते हो कि इस किले का जो पूरे का पूरा फैलाव है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये बना था 16वीं शताब्दी के अंदर तब ये किला पूरे के पूरे इस हिस्से में फैला हुआ था। इसकी जो प्राचीर, इसकी जो दीवारें थी वो बनी हुई थी। तो दोस्तों ये वाली वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मुझे पुराने इतिहास के अंदर जाने का मौका मिला, आपको एक नया स्थान दिखाने का मौका मिला। नई वीडियो बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।